मुद मंगल आगार सेवत जहि नर सुरत से उतर जाए भव पार। शब्द गुरु में भेद नहीं गुप्त प्रभु प्रगट गुरुदेव। पल पल निरखे गुरु चरण प्रभु गुरु कछु नहीं भेद। साहिब सदगुरु कबीर हैं मम आराध्य भगवान। तुम समान जग में नहीं हे प्रभु कृपा निधान। रूपो माहि रूप हो देवो माहि देव। मम आराध्य सद्गुरु प्रभु करु चरण की सेव। हे सदगुरु के हंस आत्माओं, सदगुरु कबीर साहब चारों युगों में इस धराधाम पर पधार कर संसार के जीवों को बारंबार चिताया अनंत शब्दों से। क्योंकि साहब ने खुद कहा कि वाणी तो इतनी कही जितनी बालू रेत इस संसारी जीव को तनिक न लागी है। इतनी वाणी कही हमने कि धरती पर जितने बालू के कण हैं, और दूसरे शब्दों में ये भी कहा उन्होंने कि जेते पत्र वनस्पति और गंगा की रेणु। पंडित बेचारा क्या करे कबीर कही मुख बैन। जितने इस धरती पर वनस्पतियां हैं और गंगा में जितने रेत हैं बालू के कण हैं उतनी वाणी कही हमने, पर इस संसार के प्राणी को जरा भी हित में नहीं लगा। कारण यह है कि संसार के प्राणी मनमुख दशा में रहते हैं। गुरुमुख दशा में नहीं रहना चाहते हैं। और मन ही काल है। जीव को काल रूपी मन फंसाकर इंद्रिय और इंद्रियों के विषय के माध्यम से हमेशा भटकाता रहता है। इसलिए साहब ने फिर से कहा, ऐ मर जीवा अमृत पीवा। ऐ मर जीवा अमृत पीवा। क्या धसी मरसी पतार। गुरु की दया साधु की संगति निकरी आए यही द्वार। मरजीवा का अर्थ है कि बार बार जन्मने और मरने वाले जीव को मरजीवा कहते हैं। है मरजीवा अमृत पीवा, कहते हैं अमृत पियो। क्या विषय रूपी विष को पान करके दुख भोगते हो। अमृत पीकर अमरता की प्राप्ति करो, परम आनंद की उपलब्धि करो, त्रैताप दुख से निवृत्ति पाओ और परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति करो। कहते हैं साहब, यह कार्य कैसे सिद्ध होगा। तुम जो इन कर्मों के कोट में, कर्मों के पाताल में
धंसते चले जा रहे हो, इतने कर्म के संस्कार तुम्हारे ऊपर पड़ते जा रहे हैं कि यह कर्मों के संस्कार के कारण मुक्ति होना असंभव हो जाता है। अमृत पीना असंभव सा हो गया है, क्योंकि दिन रात विषय के पीछे लगे हुए हैं। वह अपने संस्कार से वह धंसते जा रहा है, धंसते जा रहा है। उसके ऊपर समस्याएं गिरती जा रही हैं, गिरती जा रही हैं। साहब कहते हैं इससे उबरने के लिए जो रास्ता है वह है गुरु की दया और साधु की संगति। कहते निकल आए यही द्वार। इस द्वार से साधु की, गुरु की दया और साधु की संगति से जो सन्मार्ग मिलता है, रास्ता मिलता है, उस द्वार से निकल आओ, भव बंधन से मुक्त हो जाओ, ऐसा कहा साहब ने। शायद बार बार संसार के प्राणियों के हित के लिए अमर ज्ञान सुनाते रहे हैं। उन्हीं की वाणी को मैं आप सबों के सम्मुख रखता हूं। इस पर विचार करना चाहिए। संसार के प्राणी जो साधक हुए हैं, जो गुरुमुखी हो गए हैं, जो ज्ञान लिए हैं, उनके जीवन पर दिग्दर्शन किया साहब ने इन शब्द में कि साधक को कैसा होना चाहिए, कैसे उसकी भक्ति पूर्ण होगी। जब से शिष्य बनते हैं, जब से दीक्षित होते हैं, जब से इस शरीर के अंदर जो सन्मार्ग है उसकी प्राप्ति के लिए श्रम करने का विधान दिया जाता है, मार्गदर्शन दिया जाता है, तो उस पर किस तरह रहना चाहिए आरूढ़, ये साहब ने बताया। वृक्षण की मति ले रे मना, वृक्षण की मति ले रे मना, दृढ़ आसन मनसा नहीं डोले, दृढ़ आसन मनसा नहीं डोले, सुमिरन में चित दे रे मना, वृक्षण की मति ले रे मना, वृक्षण की मति ले रे मना। ओ दृढ़ आसन मनसा नहीं डोले, सुमिरन में चित दे रे मना, वृक्षण की मति ले रे मना, तू वृक्षण की मति ले रे मना। कैसे? मेघ भिगावे पवन झकोरे, मेघ भिगावे पवन झकोरे, हर्ष शोक नहीं ले रे मना। ओ मेघ भिगावे पवन झकोरे, मेघ भिगावे पवन झकोरे, हर्ष शोक नहीं ले रे मना। उष्ण शीत सहे सिर ऊपर, उष्ण शीत सहे सिर ऊपर, पक्षिण को सुख दे रे मना, वृक्षण की मति ले रे मना, तू वृक्षण की मति
ले रे मना। दृढ़ आसन मनसा नहीं डोले, दृढ़ आसन मनसा नहीं डोले, सुमिरन में चित दे रे मना। वृक्षण की मति ले रे मना तू, वृक्षण की मति ले रे मना। काटन हार से बैर भाव नहीं, काटन हार से बैर भाव नहीं, सींचे स्नेह ना है रे मना। ओ काटन हार से बैर भाव नहीं, काटन हार से बैर भाव नहीं, सींचे स्नेह न है रे मना। जो कोई पत्थर फेंक के मारे, जो कोई पत्थर फेंक के मारे, ऊपर से फल दे रे मना। वृक्षण की मति ले रे मना, वृक्षण की मति ले रे मना। तन मन धन सब परमारथ में, तन मन धन सब परमारथ में, लगियो रहे नित नेह रे मना। तन मन धन सब परमारथ में, लगियो रहे नित नेह रे मना। कह कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सद्गुरु दर्शन ले रे मना। वृक्षण की मति ले रे मना तू, वृक्षण की मति ले रे मना। दृढ़ आसन मनसा नहीं डोले, दृढ़ आसन मनसा नहीं डोले, सुमिरन में चित दे रे मना। वृक्षण की मति ले रे मना। सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब साधकों के लिए स्पेशल बातें समझाई। जो साधक होते हैं, जो साधना के क्रम में अपने को गुरु चरणों में अर्पित किया है, गुरु ज्ञान यह कहता है, साहब ये बता रहे हैं कि वृक्ष से शिक्षा लो। वृक्ष जो है उससे शिक्षा लो। क्या शिक्षा लो? कहते हैं वृक्षण की मति ले रे मना। मानी मतलब उनका मत विचार लो। वृक्ष कैसा होता है? साधक को, गुरुमुखी प्राणी को वैसा होना चाहिए। कैसा? दृढ़ आसन, मन सा नहीं डोले। उसका आसन दृढ़ हो। कहाँ आसन है आपका? गुरुमंडल में बताया गया है ना, गुरुमंडल में आसन है आपका। तो गुरुमंडल में कैसे रहना है? आसन में, अचल आसन में रहना है, हिलना डुलना नहीं है। कहते हैं साहब मनसा नहीं डोले, मन नहीं डोले, मन एकदम स्थिर हो। मन को स्थिर करने की बात कही साहब। और सुमरन में चित दे रे मना।
मन को स्थिर करके और सुमरन करें जो नाम दिया गया है, साहिब का, सतपुरुष का नाम जो है, उस नाम को में स्थिर करें मन को। मन तो भागता है, मन तो दौड़ता है, क्षण भर भी स्थिर नहीं रहता है। इसको कहते हैं पुरुषार्थ। यही पुरुषार्थ है कि मन को जो है दृढ़ आसन में स्थिर करे। साहिब इसलिए कहते हैं सुमरन में चित्त दे रे मना, सुमरन में अपने चित्त को लगा के रखें। साहिब कहते हैं मेघ भिगावे पवन झकोरे, हर्ष शोक नहीं ले रे मना। वृक्ष को देखो, कितनी जोरों की हवा चलती है, तूफान आ जाती है, और उसमें भी वह जो है हर्ष शोक नहीं रखता, उसको कोई दुख नहीं रखता। पवन झकोर दे उसे या वर्षा भिंगा दे उसे, कोई हर्ष शोक उसको नहीं है। वो मस्त है। क्यों? किसमें मस्त है? अचलता में मस्त है। वो अचल है, चलायमान नहीं है, स्थिर है। इसलिए वृक्ष से प्रेरणा लेने के लिए साहब कहते हैं जैसे वृक्ष स्थिर है वैसे स्थिर हो। उष्ण शीत सहे सिर ऊपर, पक्षिन को सुख दे रे मना। उस पर ओले पड़ जाएं या कड़ाके की धूप पड़ जाए, गर्मी पड़ जाए, लेकिन वह पक्षी को आश्रय देती है। वह वृक्ष, पक्षी उस पर आके कलरव करते हैं, खुशियां मनाते हैं, पर वह वृक्ष किसी पर कोई आघात नहीं करता, किसी को कठोर वचन नहीं बोलता, वह किसी को चोट नहीं पहुंचाता। इसलिए साहब ने कहा कि किसी को चोट ना पहुंचाओ। कहा है दूसरे शब्दों में ना, कटुक वचन मत बोल रही तो कुपियू मिलेंगे, झूठा पचरंग चोल रही तो कुपियू मिलेंगे। पचरंग चोल ये शरीर है, 5 तत्वों से बना हुआ, और इस पर कितने गुमान है मनुष्य को, कितना अहंकार है कि मैं हूं, और इसी मैं उसको खा जाता है, कहीं का नहीं रहने देता है। साहब यही बात चिता रहे हैं कि देखो उस वृक्ष को शीत उष्ण सभी सहती है, वो सहता है वृक्ष, और ओले वृष्टि सभी सहते हैं, लेकिन वो उसके ऊपर कलरव करती है चिड़िया, कितनी खुशियां मनाती है, सुख प्राप्त करती है। सब कहते हैं साधक को ऐसा होना चाहिए, उसे शिक्षा लेनी चाहिए। काटन हार से बैर भाव नहीं। अब वो कोई वृक्ष को काटने वाला लकड़हारा काटता भी है, उससे भी बैर भाव नहीं है। कोई लोग कहे तो वृक्ष है, निर्जीव है, निर्जीव नहीं है। वृक्ष में त्याग है, वृक्ष में सहनशीलता है। अपोजिट मनुष्य को नहीं लेना चाहिए, कभी जब भी लेना चाहिए संसार से तो गुण ग्रहण करना चाहिए, गुण ग्रहण करना चाहिए। गुण ग्रहण करने वाले गुणी हो जाते हैं, अवगुण ग्रहण करने वाले अवगुणी हो जाते हैं। इसलिए साहब कहते हैं काटन हार से बैर भाव नहीं, कोई बैर भाव नहीं काटने वाले से वृक्ष को। सींचे स्नेह न है रे मना, जो उसको सींचता है उससे भी स्नेह नहीं है, उससे भी उसको स्नेह नहीं है, काटनहार से भी नहीं, बैर भी नहीं है, और जो सींचता है उसकी सेवा करता है उससे भी मतलब अनासक्त है, कोई आसक्ति नहीं है। प्रेरणा दे रहे साहब की साधक को, गुरुमुखी जो जीव हैं उनको ऐसा होना चाहिए कि जो उसकी रक्षा कर रहा है, सेवा कर रहा है, उसको बहुत कुछ दे रहा है, बहुत उससे प्राप्त हो रहा है, तो उसमें जो हर्षित नहीं हो रहा है, खुशियां नहीं मनाता है, अब सब प्रभु पर छोड़ता है, प्रभु की जैसी दया। और कोई उसको दुख पहुंचाने के लिए आता है,
बातों से, वचन से, कर्म से, व्यवहार से, तो भी वह प्रभु पर छोड़ता है। उसको न साथ देता है और न उसको आशीर्वाद देता है। सदगुरु सदगुरु जाने, ठीक है साहिब जाने, यह भाव हमेशा रखना चाहिए गुरुमुखी को। और साहिब कहते हैं, जो कोई पत्थर फेंक के मारे, ऊपर से फल दे रे मना, हे मन, ऊपर से फल देता है वो वृक्ष। फल लदा हुआ डाली में, बच्चे उस पे पत्थर मारते हैं, फल देता है वो। तो कहते हैं इतना त्याग, इतना भाव होना चाहिए। स्वार्थ के लिए जीवन में कोई सेवा नहीं करनी चाहिए, निस्वार्थ भाव सेवा करनी चाहिए। सर्वस्व को अर्पण प्रभु में करते हुए और वह सेवा भाव रखना चाहिए। ये लक्षण गुरुमुखी, गुरु ज्ञान के राहियों के लिए है, साधकों के लिए है। साहब कहते हैं, तन मन धन सब परमारथ में लाग्यो रहे नित्य नेह रे मना। शरीर, मन, धन, संपत्ति, जितने सब कुछ है उनके जीवन में, यह सभी जो है परमार्थ में लगाए हुए हैं। परमार्थ का अर्थ, परम जोर अर्थ, परमार्थ। परम मन श्रेष्ठ, श्रेष्ठ धन, अर्थमन धन। कहते हैं साहब के, तन मन धन सब परमार्थ में श्रेष्ठ धन क्या है? आपका ज्ञान। श्रेष्ठ धन क्या है? आपका सेवा, सत्संग। तो साहब कहते हैं, तन मन धन जो सांसारिक है, प्राकृतिक है, इसे सेवा में, परमार्थ में लगाना चाहिए। और कहते हैं, लाग्यो रहे नित्य नेह रे मना। नित्य लगा रहे नेह में। किसमें? आपको जो गुरु ने नाम दिया है, मार्गदर्शन दिया है, भजन करने का रास्ता बताया है, उसमें बड़ी श्रद्धा से लगे रहना चाहिए। इतनी श्रद्धा कि जीवन के हर सुख से श्रेष्ठ उसको समझकर और उसकी उस श्रद्धा में लगे रहना चाहिए। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सदगुरु दर्शन ले रे मना। कबीर साहब कहते हैं, ये सदगुरु का दर्शन है। सदगुरु का यह दर्शन है, सीख है, ज्ञान है, शिक्षा है। सदगुरु की शिक्षा लें, ग्रहण करें। इस प्रकार से साधक को जीवन व्यतीत करना चाहिए। और सारा मूल्यांकन आपके ही हाथ है। आप के लिए नेकी और बदी आपके साथ है। आप ही जो करता है वही भोगता है। मन से, वचन से, कर्म से आप जैसा करेंगे, हम जैसा करेंगे, हमें ही भोगना पड़ेगा। दूसरा कोई हमारे बदले में नहीं भोग सकता है। न माता पिता, न भाई, न बंधु, न गुरु, कोई भी नहीं आपके बदले में कर्मों के भोगों को भोगेगा। व्यक्तिगत बात है। हर व्यक्ति अपने ही कर्मों को स्वयं भोगता है। संसार में प्राणी मन, वचन और कर्म, तीन प्रकार से संसार में क्रियाकर्म करते हैं। तीन प्रकार से करते हैं, मन से, वचन से और कर्म से, व्यवहार से। और तीनों के कर्म फल भोगने पड़ते हैं। उससे कोई प्राणी वंचित नहीं रह सकता। इसलिए सदगुरु ने चेतावनी दी कि आप हम सभी ऐसा करें कि इस वृक्ष से ज्ञान लें, शिक्षा लें, वृक्ष को देखें और उसके गुण को देखें, उनके व्यवहार को देखें और मनुष्य होकर उनके गुणों को, व्यवहार को अपने अंदर मतलब उतारें, वैसा अपने आप को बनाएं।
जीवन तो यूं भी जीते हैं लोग, मनुष्य जीते हैं, मनुष्य जीवन है यह। जो दर्शन अभी सदगुरु साहब ने बताई वृक्ष से, तो वह दर्शन मनुष्य के लिए, मनुष्य रूप में हम मनुष्य का कर्म करेंगे तो मनुष्य कहलाएंगे, मनुष्य का कर्म नहीं करेंगे तो मनुष्य नहीं कहलाएंगे। मनुष्य होकर भी पशु हो जाएंगे, मनुष्य होकर भी जानवर की तरह होंगे। तो वह जीवन का गुणगान शास्त्रों में या किसी भी मजहब में, किसी भी यति में नहीं किया है, गुणगान नहीं हुआ उसका। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाएं जैसे वृक्ष से अभी जो मैंने साहिब के दर्शन को सुनाया, ऐसा बनाएं। हम सभी यही शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। सत साहिब बंदगी साहिब। पहले करुणा